नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपाल और भारत के संबंध। अभी आप देख सकते हैं कि हाल में नेपाल जो है वो चाइना से नज़दीकियां बढ़ा रहा है, बल्कि बढ़ भी गया है। और रिसेंटली उन्होंने एक नक्शा अपने संसद में पारित किया था, जिसके अनुसार भारत के कुछ जो हिस्से थे उसको नेपाल में दिखाया गया था। इसके बाद जो है भारत नेपाल सीमा जो कि बिहार से लगता है, वहाँ पे झड़प में बिहार के कुछ लोगों को, कह सकते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल बात कर रहे हैं तो भारत के कुछ लोगों को गोली भी मार दी थी और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और सवाल ये उठता है कि भारत नेपाल संबंध इतने खराब कैसे हुए। हम जानते हैं कि भारत नेपाल जो है एक नेचुरल अलायंस है, एक प्राकृतिक रूप से भारत और नेपाल दोनों मित्र हैं। उसके वजह है, पहला वजह तो जोग्राफिकल है, जोग्राफिकल भारत से वो लगा हुआ है, पड़ोसी देश है। दूसरा वजह ये है कि वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ से वो किसी न किसी देश से घिरा हुआ है, नेपाल के पास समुद्र नहीं है। और इसके कारण बहुत सारे जो चीज़ें हैं, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, व्यापार, ट्रैवल, वो उन सब चीज़ों के लिए वो भारत पर निर्भर करता है। भारत पर निर्भर करने का एक और वजह यह है कि भारत और नेपाल में भाषाई जो है एकता है। एकता कहने का मतलब ये है कि संबंध है, मिलता जुलता है। आप संस्कृति कहें, भारत और नेपाल की संस्कृति एक है। धर्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो धर्म भी एक है। और आपस में लोग मिलते जुलते रहे हैं। शादी जो बॉर्डर है, शादी ब्याह होता रहा, व्यापार होता रहा है। साथ ही साथ लोगों को कभी एहसास भी नहीं होता है कि भारत और नेपाल दो अलग देश है और कोई बाउंड्री नाम की चीज़ें भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में और भाजपा के सरकार में ऐसा क्या हुआ कि भारत और नेपाल संबंध इतने खराब हो गए कि भारत के कुछ भूभाग को नेपाल अपने देश में दिखाने लगा। और झड़प में जो नेपाल के सुरक्षाकर्मी थे, सेना थे, पुलिस थे, उन्होंने भारतीयों को गोली तक मार दी। इसके बहुत सारे वजह हैं, मैं सिर्फ चार वजह गिनाना चाहूँगा। पहला ये कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार सरकार बने थे और चुनाव में 2014 में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाया जा रहा था, और जो गोदी मीडिया है वो नरेंद्र मोदी का राग अलाप रहा था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नास्ट्रेदम ने, जो कि एक बहुत बड़े भविष्य वक्ता थे, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि नरेंद्र मोदी नाम का कोई एक आदमी प्रधानमंत्री इधर बनेगा। और न जाने क्या क्या लोग कहना शुरू कर दिए थे कि वो बचपन में मगरमच्छ तक से लड़ गए थे, बॉल निकाले थे। खैर, हनुमान जी जब सूर्य निकल सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी मगरमच्छ भरे तालाब में गेंद क्यों नहीं निकाल सकते? सीधी सी बात है। कृष्ण भी निकाल सकते हैं यमुना नदी से। खैर, मैं सबसे पहले 2015 में आना चाहूँगा। 2014-15 में जब भूकंप आया था नेपाल में, तो काफ़ी नुकसान हुआ था। और एक ट्रेडिशन है, फॉर्मेलिटी भी है, एक कस्टम भी है कि अगर आपके पड़ोसी देश अगर मुसीबत में हो, खास करके नेचुरल जो डिजास्टर है, तो पड़ोसी देश मदद करते हैं। भारत में भी जब सुनामी हुआ था, या फिर उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था, बिहार में हर साल बाढ़ आता है, तो पड़ोसी देश मदद करते हैं, चाहे वो छोटे देश ही क्यों ना हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, लोग मदद करते हैं। पाकिस्तान में भी जब भूकंप आया था तो भारत ने मदद किया था। भारत में भी जब भूकंप गुजरात के में जो भूकंप आया था, उड़ीसा में साइक्लोन आया था, या फिर तमिलनाडु केरल में सुनामी आया था, तो पाकिस्तान ने भी मदद की थी। लेकिन यहाँ पे अंतर ये था कि जब लोग मदद करते हैं तो हो हल्ला नहीं करते रहते हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो वहाँ जाकर भी हर हर मोदी, घर घर मोदी कर दिया, और नेपाल के लोगों के साथ इंसल्ट, मतलब कि बेइज्जती भरा व्यवहार किया। बहुत ही निर्लज्जता उन लोगों ने दिखाई, इतना कि नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से कहना पड़ा कि इंडियन मीडिया यहाँ से चली जाए। हालांकि अक्सर ऐसा कहीं होता नहीं है, लोग किसी देश के मीडिया को कहे कि आप चले जाइए, ये लगभग नहीं होता। आप सोच सकते हैं कितना एक्सट्रीम, कितनी खराब हालत में नेपाल को यह निर्णय लेना पड़ा होगा कि एक नेचुरल जो अलायंस है भारत, उसके देश के मीडिया को कह रही है कि आप हमारे देश से चले जाइए। क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि अगर मोदी न होते तो नेपाल खड़ा ही ना हो पाता, नेपाल बर्बाद हो जाता, जो कि ऐसा मोदी ने किया। बल्कि ऐसा नहीं था, दूसरे देशों ने भी, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, चाइना ने,
अमेरिका ने, रूस ने, बाकी सारे देश ने, यूएनओ ने, WHO ने अपने अपने तरीके से उसको मदद की। तो एक तो था कि पहला जो एक कह सकते हैं खटासाना। दूसरा जो है 2015 की बात है। 2015 में नेपाल के लोगों कुछ अपनी मांगे थी, उसके कारण कुछ सड़क वगैरह ब्लॉक कर दिए गए थे, और उसके बाद से जो है भारत ने पेट्रोलियम की सप्लाई नेपाल को बंद कर दी थी। इसे मैं दूसरे वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, ठीक इसके बाद उसका लिंक इसी वीडियो में दे भी दूंगा। आप सोच सकते हैं कि क्या कोई देश आज के तारीख में पेट्रोलियम के बिना सरवाइव कर सकता है? पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है, उसमें LPG गैस है जो कि कुकिंग गैस भी बोलते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, बाकी सारे प्रोडक्ट हैं, सबकी सप्लाई बंद कर दी थी, और जिसके लिए नेपाल पूरी तरीके से भारत पर डिपेंड करता है। अगर नेपाल को इराक, ईरान, सऊदी अरब कहीं से भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करना हुआ तो सबसे पहले वो भारत आएगा, भारत से नेपाल जाएगा। उसकी वजह ये है कि नेपाल में कोई समुद्र नहीं है, नेपाल समुद्र से नहीं लगता, लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो भारत ने पेट्रोलियम रोक दी। ऐसी स्थिति में 2 नवंबर 2015 को चाइना से पहली बार पेट्रोलियम सप्लाई हुई। 2020 में अब मत जाइए कि 2020 में क्या हो गया, 2015 में बात कर रहा हूँ। 2015 में 2 नवंबर 2015 को पहली बार नेपाल ने भारत के अलावा किसी भी देश से पेट्रोलियम प्रोडक्ट मंगवाए, वो था 2015, जब भारत ने देना बंद कर दिया था। उसके बाद एक और जो ईयर महत्वपूर्ण है वो है 13 जनवरी 2018। हम जानते हैं कि भारत में जो है IT रेवोल्यूशन चल रहा है, 18 से पहले से ही चल रहा है, काफ़ी अच्छा इंटरनेट है, कनेक्शन है, सब कुछ है, नो डाउट। लेकिन कुछ वजहों से, वजह क्या थी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भारत ने इंटरनेट जो सप्लाई है थोड़ा सा धीमे कर दिया था, कुछ उसमें कोताही बरत दी थी और उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा था। भारत के जो BSNL है, टाटा इंडिकॉम, एयरटेल, 3 नाम मुझे याद है, ये वहाँ पे नेपाल में ऑपरेट करते थे और कोई फ्री में ऑपरेट नहीं कर रहे थे, नेपाल के लोग पैसा दे रहे थे। ठीक उसी तरीके से जैसे इंडिया में पहले हच था जो कि विदेशी कंपनी थी, वोडाफोन जो कि UK कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है। तो क्या वोडाफोन कोई फ्री में सर्विस थोड़ा दे रहा है? वोडाफोन जो सर्विस दे रहा है हम उसको उसके लिए पे करते हैं। एयरटेल जो सर्विस है वो पूरे अफ्रीकन कंट्री में दे रहा है, एयरटेल बांग्लादेश में भी है, एयरटेल नेपाल में भी है, तो फ्री में नहीं है, लोग पैसा दे रहे हैं। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मैंने जो BSNL, टाटा इंडिकॉम, एयरटेल का नाम लिया तो ये लोग को वहाँ पे फ्री में दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इन लोगों ने सर्विस एक्सपेंड नहीं किया उसके ज़रूरतों के मुताबिक। कहीं ना कहीं ये था कि नेपाल को जो है बिना इंटरनेट के रखना है। ऐसी स्थिति में 2 नवंबर 2015 को पहली बार चाइना से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आया और 13 जनवरी 2018 को पहली बार चाइना से इंटरनेट आया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति थी वो कहीं न कहीं खराब थी, जिसके लिए नेपाल को चाइना की तरफ देखना पड़ा। इतना ही नहीं रुका, अप्रैल 2020 में मुझे वही न्यूज़ है, हो सकता है उसके पहले भी कुछ हुआ होगा। अप्रैल 2020 में इंडिया ने नेपाल से पाम ऑयल का जो ऑयल फाइनल प्रोडक्ट एंड उसके जो फ्रूट हैं उसके इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया। इसके कारण नेपाल की हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि वो जब पाम ऑयल जो फाइनल प्रोडक्ट है या फिर उसके रॉ मटेरियल्स है उसको जब इंडिया के एक्सपोर्ट करता था तो जाहिर सी बात है नेपाल को इनकम होती थी। किसान लोग वहाँ नेपाल में परेशान हो गए कि एक बार जब प्रोडक्ट हो गया था आप उसे करेंगे क्या, बहुत ज़्यादा दिन तक आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए आपके यहाँ पपीता, सेब, आम का सीज़न चल रहा है, आम भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है। आप सोच लीजिए कहीं मार्केट ही ना हो, कहीं नहीं जाए, तो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा वहाँ तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये हालत ख़राब हो गई। पाम ऑयल के इसके इंपोर्ट के अलावा दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उसको प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी कोई वजह नहीं, कोई बिना सिर पैर के प्रतिबंध लगाना। इन सारे वजहों से नेपाल को चाइना की तरफ देखना पड़ा, क्योंकि उसके लिए जीने मरने का सवाल पैदा हो गया था। तो ये सारे जो है भाजपा की या कहें नरेंद्र मोदी के जो फॉरेन पॉलिसीज़ में है वो गलतियां रहीं, जिसके कारण नेपाल के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा, उसके व्यापारिक हित को ठेस पहुंचा, उसके जो कृषि जो हित थे उसको ठेस पहुंचा। और कृषि से आपको पता है कि साधारण लोग, गरीब से गरीब लोग भी जुड़े होते हैं।
इसके अलावा और भी सारी एक और वजह रही 2019 में जब लोकसभा चुनाव के प्रचार चल रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भी चौकीदार। उन्होंने तब कहा था जब लोगों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था कि मैं तो चौकीदार हूँ, और फिर कांग्रेस के लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि मैं सहमत नहीं हूँ। कोई कहे कि मैं चौकीदार, उसमें गलत किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बाद में कहा मैं भी चौकीदार, उसे भाजपा के सारे लोग मैं भी चौकीदार कहना शुरू कर दिए। यहाँ पे कुछ जो दूसरे लोग थे उन्होंने ये कह दिया कि हमें तो प्रधानमंत्री चाहिए, ये लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के लिए है, चौकीदार के लिए नहीं है। चौकीदार तो हम नेपाल से भी ले आएंगे। ये किसी भी देश के लिए एक सम्मान के खिलाफ था कि आप ये कहें कि चौकीदार तो हम नेपाल से भी ले आएंगे, अर्थात नेपाल इज इक्वल टू चौकीदार। नेपाल से सिर्फ चौकीदार ही आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण जो गल्फ कंट्री से जो भारत आ रहे, वो वहाँ क्या करते थे? अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में जो लैटरिन साफ होता है, बिल्कुल उसी आम भाषा में कह रहा हूँ, जो शौचालय साफ होता है, लैटरिन साफ होता है, कौन करता है? इंडियन लोग जाके वहाँ नहीं कर रहे हैं। इंडियन लोग कनाडा में जाके ये काम नहीं कर रहे हैं। इंडियन लोग जितने जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पर जाके क्या कर रहे हैं? लैटरिन साफ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा काम कर रहे हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बाकी लोग भी हैं, मुझे मालूम है। तो ये नेपाल के लोग इंडिया में बिजनेसमैन भी है, नेपाल के लोग पढ़ भी रहे हैं, अच्छा इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, भारत में हैं, चौकीदारी काम भी कर रहे हैं, ये भी बात सही है। तो क्या भारत के लोग बाहरी काम नहीं कर रहे हैं? तो इस तरीके से एक भारत में मैं समझता हूँ कि किसी भी देश के लिए एक सम्मान के खिलाफ था। इसके दूसरा जो वीडियो है ठीक इसके पहले, इसके बाद अभी मैं लगा दूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा कि भारत नेपाल संबंध खराब होने के जातीय कारण क्या थे, जाति कैसे भारत नेपाल संबंध को ऑपरेट कर रहा था। मैंने अभी भी जो बोला उसका एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू जो है वो इससे भी ज़्यादा गंभीर है। तो आप दूसरा वीडियो भी जरूर देखें ताकि इससे भी समझ में आए। और इन दोनों का मैंने जिक्र अपने पहले वीडियो में किया था, जिसमें कि जो चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है, और दूसरा कि हम जो है भारत के जो राष्ट्रवादी हो गए हैं, दूसरों को देशद्रोही कहा जा रहा है, गाली गलौज तक की जा रही, उसको कैसे समझें। उसको समझाने के जिक्र मैंने नेपाल का जिक्र किया था और वादा किया था कि 2 वीडियो उस पर बनाऊंगा। तो अब दूसरे वीडियो का वेट करें, उसका लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है। दूसरे वीडियो में भारत नेपाल संबंध खराब क्यों हुए, इसके जातीय पहलू।